नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। अगर आप इस बार इंटर का एग्जाम देने वाले हैं और आपका भी अगर सब्जेक्ट फिजिक्स है तो इस वीडियो में हम फिजिक्स का काफ़ी ज़्यादा वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में श्योर है प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है और हर बार ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान क्या होता है। ये कलर कोड से ये क्वेश्चन श्योर है आपके एग्जाम में पक्का आएगा ही आएगा। इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बतलाए थे, बतलाइए क्या था ट्रिक, हम लिख देते हैं। क्या है इसका ट्रिक? बी क्या है? BBROYG और बी, ये BBROYG एक ट्रिक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अभी समझाते हैं, सभी स्टूडेंट देखिएगा, समझ में आएगा। इस पहला बी का मतलब याद रखिएगा ब्लैक यानी कि काला, बी मतलब ब्लैक यानी कि काला, और इस बी का मतलब होगा ब्राउन यानी कि भूरा। पहले काला उसके बाद भूरा, ठीक है। और इस आर का मतलब रेड यानी कि लाल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस ओ का मतलब ऑरेंज, ऑरेंज मतलब क्या होता है? नारंगी होता है, ठीक है ना, क्या होता है? नारंगी। अगला देखिए वाई, वाई मतलब येलो, येलो येलो मतलब यानी कि पीला हो जाएगा डियर, ठीक है। अब इस जी का मतलब यानी कि हरा, ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा हो जाएगा। और इस बी का मतलब ब्लू, ब्लू मतलब नीला। और लास्ट में आपको नीला याद रखना है क्योंकि इसमें 3 बी आ गया है तो कंफ्यूजन में गलती हो जाएगा आप, ठीक है। तो लास्ट में आप नीला याद रखिएगा, शुरू में काला, उसके बाद भूरा, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, आपको अब आपको जीरो से लिख देना कि हाँ से जीरो से आपको काउंट कर देना है। कैसे? देखिए ये आपका इसका मान होगा जीरो, ठीक है। दूसरा कलर लेते हैं, इसका मान क्या होगा? जीरो होगा। इसका मान क्या होगा? जीरो होगा। इसका एक होगा, इसका दो होगा, इसका तीन होगा, इसका चार होगा, इसका पाँच होगा, इसका छः होगा, और इसका बस इतना ही, छः तक याद रखिएगा। अगर आपके एग्जाम में अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कार्बन प्रतिरोध के रंग कोड में काला रंग का मान क्या होता है, तो कहिएगा जीरो होता है, ठीक है। कहिएगा भूरा रंग का मान कितना होता है, कहिएगा एक होता है। पूछेगा लाल रंग का मान, कहिएगा दो हो जाएगा। नारंगी रंग का मान तो तीन हो जाएगा, और पीला रंग का मान चार हो जाएगा, और नीला रंग का मान पाँच हो जाएगा, और हरा रंग का मान छः हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। अभी आपसे किसका पूछा है? लाल रंग का। तो लाल रंग का कितना हो जाएगा बतलाइए? बीबी रुआ, यानी ये है 0 1 2, रेड मतलब लाल, तो लाल रंग का मान हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ध्यान में रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा ही जाता है, एक क्वेश्चन श्योर है एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में क्या हो जाएगी? सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, इसकी क्षमता कितना हो जाएगा? 5 डायोप्टर हो जाएगा, 5 डायोप्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए कैसे निकालेगा इसका क्षमता 5 डायोप्टर में, ज्ञात कर। आप फार्मूला जानते हैं, P बराबर क्या होता है? 1/F होता है। बस इस पर सॉल्व कर दीजिए, 5 डायोप्टर आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए क्या है आपका, पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक क्या होते हैं? रट के ही जाना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। छिद्र होता है, क्या होता है? छिद्र हो जाएगा। अगला है लॉरेंटज बल के लिए इनमें से कौन सा सही है? लॉरेंटज बल के लिए इनमें से कौन सा सही है? तो इसका संव्यंजक क्या होता है आपका? F सदिश इज इक्वल टू Q इंटू ई सदिश प्लस V सदिश गुने B सदिश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणुओं की संख्या कितना से घटता है? तो इस परमाणुओं की संख्या कितना से घटता है? 2 से परमाणुओं की संख्या घटता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कैथोड किरणें होती है, तो कैथोड किरणें ये आपका इलेक्ट्रॉन होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अगला है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा ये किसका मात्रक है? ये विद्युत ऊर्जा का ये मात्रक हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का। अगला है नाभिक में निम्नलिखित में से नाभिक में सबसे कम अस्थाई इनमें से कौन है? सही जवाब आपका हो जाएगा हीलियम। क्या हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता क्या होती है? इसकी आवर्धन क्षमता बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग महत्तम होता है, प्रकाश का जो वेग है वो महत्तम होता है निर्वात में, किसमें? निर्वात में। अगला क्वेश्चन है, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक क्या होता है? इसकी चौड़ाई का व्यंजक क्या होता है? इसकी चौड़ाई का व्यंजक बीटा। क्या होता है? बीटा बराबर, इसको कहिएगा बीटा बराबर बड़का डी लैम्डा बट्टा में छोटका डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है एमीटर का प्रतिरोध होता है, एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो ये कम होता है। अगर आदर्श एमीटर का पूछेगा तो शून्य हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी m द्रव्यमान के v वेग से गतिमान कण का तरंगदैर्ध्य क्या होता है? इसका तरंगदैर्ध्य होता है आपका लैम्डा बराबर, क्या होता है? लैम्डा बराबर h/mv, क्या?
लैम्डा बराबर H/m भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन है आपका, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए इनमें से कौन सा संबंध सही दिया गया है। तो आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक क्या होता है, m बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान में रखिएगा, प्रश्न बार बार पूछा जाता है। m बराबर -L/f हो जाएगा और बट्टा में इंटू में 1 + d/f ही हो जाएगा। ठीक है, प्रकाशिक पथ बराबर क्या होता है, प्रकाशिक पथ बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक गुने पथ, अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई क्या होती है, अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई। कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होती है, प्लांक जो स्थिरांक है इसकी बीमा आपको हमेशा याद रखना है, इसकी बीमा क्या होती है, ml² T⁻⁻1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोहा होता है, तो लोहा जो होता है आपका ये लोह चुंबकीय है, लोह चुंबकीय पदार्थ कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला है एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है, इसको एप्सिलॉन नोट पढ़ा जाता है, बहुत बार बताते हैं। एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है, फैराडे पर मीटर, क्या फैराडे पर मीटर हो जाएगा, यानी Fm-1। ठीक है, अगला 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट बराबर होता है क्या होता है, 1 जूल कूलम इनवर्स, ये जूल बट्टा कूलम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी जूल कूलम इनवर्स। एक गर्म तार एमीटर मापता है, एक गर्म तार एमीटर मापता है, ये जो मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्गमान को। अगला है अपचाइड ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, तो इसमें कौन सी राशि घटती है, वोल्टेज घट जाती है। ठीक है, गामा किरणें आपको बतलाना, ये गामा किरणें की तरह होती है, जो गामा किरणें है इसकी तरह होती है आपका एक्स किरणें, क्या एक्स किरणें, ऑप्शन नंबर डी। अगला है विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है, ये अनुप्रस्थ इसकी प्रकृति होती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्या, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई तथा चुंबकीय लंबाई में संबंध क्या होता है, Lm बराबर 5/6 Lg हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला तेजी से चलने वाली बीटा किरणें इनमें से कौन है, तेजी से चलने वाली बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण हो तो 10 डेल्टा का व्यंजक क्या होता है, इसका व्यंजक आपका प्राप्त होता है BV/BH, क्या BV/BH। अगला है दो समान संधारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी, समांतर क्रम में डायरेक्ट जोड़ देते हैं तो दोस्ती हो जाएगा, दूगो संधारित्र, एगो संधारित्र और प्लस एगो संधारित्र, क्या संधारित्र, दूगो संधारित्र। ठीक है, चलिए ठीक में समझिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, विद्युत चुंबकीय इनमें से तरंगे नहीं है, ध्वनि तरंगे आपका नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नाभिक का घनत्व लगभग कितना होता है, तो नाभिक का जो होता है ना घनत्व कितना होता है, याद रखिएगा, इसका घनत्व 2.29 × 10⁻17 kg मीटर इनवर्स क्यू, या इस तरह याद रखिएगा 2.29 × 10⁻17 kg m⁻⁻3। ठीक है, याद रखिएगा जिस तरह आपको याद होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बट्टा मीटर होता है, वोल्ट बट्टा मीटर होता है, उस राशि का नाम है विद्युतीय क्षेत्र, क्या विद्युतीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, एक AMU बराबर होता है, एक एटॉमिक मास ऑफ यूनिट बराबर क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻27 kg होता है। हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है, हीरा का अपवर्तनांक है ना ये 2.42 होता है, कितना होता है 2.42। अब समझिए दशमिक संख्या आपको 25 का द्विधारी ज्ञात करना है, ये सभी बच्चा को आता होगा। 25 का द्विधारी कैसे ज्ञात कीजिएगा, 25 में भाग लगाते चलिए, कितना होगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 दूनी 24, 1 25, शेषफल आपको इधर लिखना है, 2 छक्के 12, शेषफल बचा 0, 2 तिहाई 6, शेषफल बचा 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 3, शेषफल इधर लिखना है, और आपको नीचे से लिख देना है, पहले 1 है, उसके बाद 0 है, उसके बाद फिर 1 है, या इसको घेर के 2 लगा दीजिए, 1 1 0 1 1 ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है, इसका मान हो जाता है आपका क्या होता है, घट जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है आवेश का बीमा क्या होता है, AT होता है, क्या होता है AT होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में होती है,
तो उस भाग का वह है आपका बामर श्रेणी। क्या है? बामर श्रेणी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी इस भाग में होती है? बामर श्रेणी। निकट दृष्टता दूर करने के लिए व्यवहार किया जाता है, किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का। ये जो चिन्ह है किस गेट को ये निरूपित करता है? तो ये चिन्ह आपको ध्यान में रखना है, ये NAND गेट को निरूपित करता है। अरे कैसे ही NAND गेट को निरूपित कर देगा, ये छोटा गड़बड़ लगा दिए हैं। NAND गेट, ये तो AND गेट का निरूपित करता है। और NAND गेट रहेगा तो क्या लगाइएगा? NAND गेट, अगर NAND गेट रहेगा तो इस तरह से चित्र रहेगा, घबराना नहीं है, बतला देते हैं। अगर NAND गेट रहेगा, यहाँ नथुनी पहनाइए, एगो पाए घीच दीजिए, इस तरह से आकृति रहेगा तो यह NAND गेट का होगा। किसका? NAND गेट का। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये होगा इसका। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, AND गेट का। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई आपका ऊर्जा की होती है, ऑप्शन नंबर डी। LR परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है? LR परिपथ का प्रतिबाधा क्या होता है? इसकी प्रतिबाधा रूट अंडर में R² प्लस L² ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अगला रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध इनमें से सही दिया गया है? बदलाइए। तो 41 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अर्ध आयु बराबर 0.0931 गुने औसत आयु। ये सभी क्वेश्चन आपको रटवा दिए हैं। ठीक है ना, दिक्कत नहीं आना चाहिए एक भी प्रश्न में। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिकाओं के बीच आवेशों का कुल योग क्या होता है? मोस्ट MBBI क्वेश्चन है, शून्य होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पर जो भी स्टूडेंट पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका PDF आपको हम बतला देते हैं, इसका PDF आपको कहाँ में दिया जाएगा? इसका PDF आपको कहाँ में दिया जाएगा बताइए? टेलीग्राम पर दिया जाएगा, टेलीग्राम पर। कहाँ पे? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है? जो इस चैनल का नाम है NKK ऑफिशियल, NKK ऑफिशियल 3M। तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम पर जाइए, इसका लिंक PDF दिए हुए हैं, एक बार रीड कर लीजिए और कंठस्थ अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, और जितना क्वेश्चन आपको बतला दे रहे हैं ना, उससे बाहर एक भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। 35 क्वेश्चन आप सही करके आइएगा। ठीक है ना, चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। और आप सभी लाइव क्लास में ज्वाइन नहीं होते हैं, ठीक है, तो सभी स्टूडेंट शाम को लाइव क्लास में प्रत्येक दिन ज्वाइन हुआ कीजिए। कल भी लाइव आए थे, बहुत सारे स्टूडेंट आए थे। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।